17 साल की उम्र में जो अपने पिता के साथ चुनावी प्रचार में जाया करती थी, जो कभी संसद में अपने माता पिता के भाषणों का साक्षी बनी, अब वो खुद संसद में सांसद के तौर पर जाया करेंगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। तो कैसा रहा प्रियंका गांधी वाड्रा का अब तक का सफर, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े, रायबरेली और वायनाड, और उन्हें दोनों जगहों पर जीत मिली। लेकिन राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो वायनाड छोड़ रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे, जिसके बाद नवंबर में वायनाड में उपचुनाव हुए, जिस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। राहुल गांधी को इसी सीट पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इस जीत के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टार प्रचारक से सांसद बनने का सफर भी पूरा हुआ। वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आगे आकर सक्रिय पिछले कुछ सालों में ही हुई हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन होना था और उसमें सीट के बंटवारे को लेकर बात होनी थी, तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका काफी ज्यादा अहम थी। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस और एसपी गठबंधन के साथ कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्हें उसका वहां पर प्रभारी बनाया गया। हालांकि उस साल कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। पार्टी को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई। एक समय पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी मैदान में खड़े किए जाने की बात कही जाती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो थी वो उन्हें मिल रही थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, न ही 2019 के लोकसभा चुनाव में और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार के बाद 2022 में ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली। इस बार लेकिन उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार कमबैक किया, वो भी 40 सीटों के साथ। कांग्रेस पार्टी इसके साथ ही वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। हालांकि कांग्रेस की इस जीत से पहले वहां बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के उलट हिमाचल में एक ट्रेंड चलता रहा है। ट्रेंड ये कि यहाँ पर वोटर हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। ऐसे में हिमाचल की जीत को इस लेंस से भी देखा गया। वहां के वोटरों ने 5 साल पर बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को जिता दिया, जबकि यूपी में पिछले 2 बार से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था और योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही थी। इसी ट्रेंड को पीछे करने 2022 में उत्तर प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी के हाथ में निराशा लगी। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के पीछे भी प्रियंका गांधी वाड्रा का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और उनके हाथ में हार ही लगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, जिसे 2019 में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, उस लोकसभा चुनाव में जो इस साल हुए 2024 में, इसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ में 8 सीटें लगी। तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है वो बिल्कुल साइन वेव जैसा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 1999 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार किए थे और पिछले 25 सालों से वो चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर ही हिस्सा लेती रही हैं। लेकिन फिर 2014 के बाद जब से कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ है, उसमें उन्होंने फैसला लिया कि वो आगे आकर राजनीति में हिस्सा लेंगी, और ऐसा हुआ भी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब संसद तक का सफर तय कर लिया है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद की तरह तो जरूर है। इससे कांग्रेस पार्टी को नंबर्स या पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला है, लेकिन परसेप्शन जरूर बदला है। यहाँ एक बात और है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार एक तरह से राहुल गांधी ने कमबैक का टेस्ट दिया। दरअसल 2014 से ही कांग्रेस राहुल गांधी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती रही है। हालांकि 2014 और 2019 में राहुल गांधी के फोरफ्रंट पर रहते हुए जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की जैसी दुर्गति हुई है वैसी कभी नहीं हुई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे के बूते कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। 99 सीटों की संख्या 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों से लगभग डबल थी और पार्टी 100 सीटों के करीब पहुंच गई है। हालांकि फिर इसके बाद हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर होता चला गया और ऐसे बुरे प्रदर्शनों की वजह से राहुल गांधी की लीडरशिप पर फिर से एक बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने एनालिसिस में कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट का तो ये भी कहना है कि राहुल को 2 कदम पीछे जाकर पार्टी की लीडरशिप प्रियंका गांधी के हाथों में दे देनी चाहिए। हालांकि जिन चुनावों में प्रियंका फोरफ्रंट पर रही हैं, उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी उतना कुछ खास नहीं कर पाई है। तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस पार्टी अब आगे किस तरह से फैसले लेती है और कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है वो किसके हाथों में लेती है। तो इससे जुड़े जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।